ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और देख लेते हैं कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों ने क्या किया एंड प्रॉब्ली यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अमेरिकी बाजार यहाँ पर किस तरह से ट्रेडिंग हुई इस पर भी ध्यान देना काफ़ी अहम हो जाता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर SGX निफ्टी क्या बयान कर रहा है। आप देखिए ऑलमोस्ट 60-70 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है एंड लार्जली कहीं ना कहीं जो मार्केट का मोमेंटम है वो थोड़ी सी गिरावट का रुझान अभी तो दिखा रहा है, बट लार्जली जिस तरह का मोमेंटम फ्राइडे को बना था भारतीय बाजारों में, देखना होगा कि आज किस करवट जो है आपको बाजार का मोमेंटम देखने को मिलता है। बट डेफिनेटली अमेरिकी बाजारों से ऊपरी स्तरों से गिरावट हमें आती हुई दिखी है। खासकर डाउ जोन्स अगर आप देखें तो जहां खुले थे उसके बाद लगातार यहां पर गिरावट ही आती हुई नजर आई और बाजार खत्म होते होते भी उतनी शार्प रिकवरी हमें आती हुई नहीं नजर आई। करीब 140 अंकों के गिरावट के साथ डाउ जोन्स ट्रेड करते हुए दिखे थे। साथ ही नैस्डैक यहां पर पर्टिकुलरली आप देखिए ऑलमोस्ट 2% तक का कट आता हुआ नजर आया, 1.87% टू बी प्रिसाइज, जिस वजह से आप देखिए अमेरिकी बाजारों पर थोड़ा सा दबाव हमें फ्राइडे के सत्र पे देखने को मिला। डेफिनेटली अर्निंग्स का प्रेशर वहां पर था एंड यूरोपियन बाजारों से मिले जुले संकेत थे। स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर मैं कहूंगा तीनों इंडाइसेस वहां पर आते हुए नजर आए थे, बट बहुत ज्यादा तेजी का रुझान वहां पर भी नहीं बना। इनफैक्ट अगर आप जर्मनी का इंडेक्स भी देखें तो ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी मुनाफा वसूली का ही रुझान देखने को मिल रहा था। तो देखना होगा कि ये जो सेटअप है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर अभी इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, बट बहुत सारी अर्निंग्स आनी बाकी है। काफ़ी सारी अर्निंग्स आई भी हैं, उनका किस तरह से रिएक्शन होगा ये देखना बाजारों के लिए काफ़ी डायरेक्शनल रहेगा। पिछले हफ्ते की एक तरफा तेजी के बाद आज हो सकता है कि थोड़ी बहुत सुस्ती आपको देखने मिलते, और वैसे भी आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो वहाँ पर नर्वसनेस जो आपको साफ नजर आएगी। फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स में फिलहाल लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है, तो ब्लेंड करके चलना है, ये बात तो स्वाभाविक लग रही है। 70 अंकों की गिरावट आपको SGX निफ्टी दिखा रहा है। सिर्फ खरीदारी के साथ काम नहीं चलेगा, लेकिन ट्रेंड बढ़िया है। मैं मानूँ कि जिस प्रकार से निश्चित स्तरों से रिकवरी आई है ये इतनी जल्दी फेड नहीं होगी। एक झटका लगेगा, लेकिन ये झटका जो है मौका होगा खरीदारी करने का। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी है, स्टॉक्स पर फोकस है, कन्विक्शन है, अच्छे सेटअप्स और फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी पर नजर है मेरी, लेकिन बिकवाली भी करनी है। बाजार के मूड माहौल को देखकर बिकवाली भी करनी है। आप बताइए कितने बिकवाली के चुने? बिल्कुल मिक्स सेटअप ही है आशीष, क्योंकि लार्जली जिस तरह का बाजार का मूड माहौल लग रहा है, दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर हमें कॉल्स लेकर चलने चाहिए। दोनों साइड पर नजर रखेंगे। तो पहले मैंडेटरी बाय जो है कैश का स्टॉक बता दीजिए कौन सा? देखिए कैश स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है इंडिगो पेंट्स का। वैसे भी अगर हम 24 जुलाई को जो रोल ओवर होता हुआ दिखा है ब्रेंट क्रूड में, उसके बाद यहाँ पर करीबन 4% तक की गिरावट हमें आती हुई नजर आई है और 99 के आसपास जो है कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है रोल ओवर के बाद। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि इंडिगो पेंट्स पर आज आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए और इस वजह से यहाँ पर 1430 रुपये की टारगेट अभी मैं लगाकर चल रहा हूँ। तो लगभग 1393 रुपये की प्राइसिंग है, 1375 नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो मेरी तरफ से इंडिगो पेंट्स। आशीष आपने क्या लिया? देखिए नतीजों के लिहाज से काफ़ी सारे स्टॉक्स आज अपनी लिस्ट में शामिल किए। स्टॉक चुना मैंने हुतामा की, PPL यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। पेपर स्टॉक्स में नतीजे काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं और इसके बाद स्टॉक्स में रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक जो मैंने चुना है हुतामा की, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाजार में थोड़ी सी नर्वसनेस है तो बड़ी अपसाइड की उम्मीद नहीं है। करीब 190 के आसपास बंदी हुआ है, 195 और करीब 197 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। आप 186 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, लेकिन सेटअप भी बढ़िया है। खास बात यह कि नतीजे जब अच्छा है तो टेक्निकल्स के साथ भी इसका एक डबल वेरिफिकेशन करके देखा तो वहाँ पर भी कन्विक्शन आ रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि अगर आज बाजार खराब भी होगा तो स्टॉक की जमकर पिटाई हो जाए, कुछ खराब हो जाए। कन्विक्शन है और बड़े करेक्शन के बाद ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है। तो 195-197 रुपये का लक्ष्य है, 186 यानी केवल 3 रुपये का आपको रिस्क कैलकुलेट करके चलना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स के लिहाज से देखिए शुरुआत कर लेता हूँ अपनी लिस्ट में, जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए बिकवाली के लिहाज से, वो है हमारा राजा बैटरीज। यहाँ पर आपको फोकस करना है शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए, क्योंकि स्टॉक का चार्ट देखिए आप इस पर डेली और वीकली चार्ट पर स्विच करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि धीरे धीरे अगर आप देखें तो स्टॉक सिर्फ नीचे ही आता है। कोई भी उछाल होता है तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। थोड़े दिन पहले भी हल्के से रिवर्सल के संकेत आए थे चार्ट्स पर, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया ऊपरी तरफ पर और यहाँ पर प्रेशर आ गया। अब शुक्रवार के सत्र में जिस प्रकार के कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिला है, एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है यहाँ पर बना हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि फ्राइडेज के सत्र में सेलर्स पूरी तरीके से स्टॉक के अंदर कंट्रोल में थे और लगातार बिकवाली का दबाव यहाँ पर देखने को मिला था। अब ऐसे में जब आज आपको ऑलरेडी आधे % की गिरावट के साथ निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है, तो उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए जो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाए, जो रिवर्सल को फॉल्स सिग्नल बनाकर
यहाँ पर बिकवाली का इंडिकेशन दे रहे हैं। तो हमारा राजा के फ्यूचर्स में आपको करीब 465 रुपये के लक्ष्य के लिए लेनी है शॉर्ट पोजीशंस। 473 रुपये की क्लोजिंग है, 480 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। अच्छी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो हमारा राजा इसका चार्ट स्ट्रक्चर वीक लग रहा है आशीष को, डेफिनेटली यहाँ पर बिकवाली कर चलिए फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। यहाँ पर बिकवाली कर चलनी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे नतीजे अनुमान से थोड़े कमज़ोर आते हुए नजर आ रहे हैं। आय पर अगर हम पर्टिकुलरली नज़र डालें तो 2,19,304 करोड़ पर आय आती हुई नजर आई है, जबकि अनुमान 2,32,600 करोड़ रुपए का था। इनफैक्ट अगर आप कंपनी के मार्जिन्स पर भी नजर डालें तो यहाँ पर 17.3% के मार्जिन्स आए हैं। बट लार्जली प्रॉफिटेबिलिटी के तौर पर लगभग 17,955 करोड़ पर कंपनी का प्रॉफिट भी आता हुआ नजर आ रहा है। एंड स्पेसिफिकली कंपनी का एबिटा लगभग 38,000 करोड़ पर आया है। हमारा जो अनुमान था वो 42,430 करोड़ रुपए का था। थोड़े से अनुमान से कमजोर साइड पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स दिख रहे हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर आपको बिकवाली कर चलनी चाहिए। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग 2,500 रुपए का है। आपको गिरावट का रुझान के साथ 2,425 रुपए के टारगेट बनाने चाहिए और 2,530 रुपए हायर साइड पर स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी डेरिवेटिव स्पेस में, और वो है अब ऑप्शंस की। और बेस्ट ऑप्शन आज के लिए मेरी तरफ से है इन्फोसिस का। दरअसल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नंबर्स आपको ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे लगेंगे। रीजन बीइंग इन्होंने गाइडेंस बढ़ाई है, बट लार्जली मेरा जो फोकस है वो यहाँ पर टीसीवी पर है। जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो अगर हम देखें तो 1.7 बिलियन डॉलर्स पर आती हुई दिखी है, जबकि अगर आप देखें तो पिछली तिमाही में ये आंकड़ा 2.3 बिलियन डॉलर्स का था। और अगर आप सीजनैलिटी को फैक्टर को छोड़ भी दें, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो Q1 है वो पर्टिकुलरली वीक रहता है आईटी कंपनियों के लिए, तो पिछले साल का अगर Q1 भी उठा के देखें तो 2.6 बिलियन डॉलर की टीसीवी आती हुई दिखी है। तो उसके मुकाबले रिलेटिवली कमजोर साइड पर परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वैसे भी इन्फोसिस का एडीआर भी अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में 1.7% का था। हालांकि एडीआर में नतीजे रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं उसके, क्योंकि संडे को नंबर्स आए थे, बट ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि एडीआर का जो रुझान है वो नेगेटिव साइड पर ही था। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो थोड़ा सा कमजोरी आज यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। तो रिलायंस के साथ साथ इन्फोसिस भी बेच कर चलिए। 1,500 रुपए का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद के चलना है। करीब 25 रुपए की प्राइसिंग है, 45 रुपए का टारगेट बनाइए, 15 रुपए स्टॉप लॉस। तो ऑप्शंस के माध्यम से मैं भी बिकवाली कर रहा हूँ। स्टॉक मैंने चुना है ग्लेनमार्क का। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हम लगातार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि पिछला 1.5 साल हो गया फार्मा स्टॉक्स की जमकर पिटाई हो रही है। यहाँ पर लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ये भी एक ऐसा काउंटर ऐसा है जहाँ पर आप रिवर्सल के इंडिकेशंस देखते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। अब 370 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से देखें तो स्टॉक का जो ट्रेड है ये थोड़ा सा बैलेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन फ्राइडे की क्लोजिंग करीब 7 रुपये के आसपास की। हमने 2 दिन की टाइम वैल्यू का लॉस ऑलरेडी कर दिया है, और अब जिस प्रकार से टाइम वैल्यू लगातार तेजी से घटेगी तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक की ओपनिंग अगर फ्लैट भी होती है तो ये 7 रुपये का पुट ऑप्शन आपको सस्ता ही मिलेगा। तो यहाँ पर उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने क्लोजिंग के लिहाज से जो टारगेट प्राइस है वो सजेस्ट किए हैं, तो 10 रुपये तक के जो लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आपको दूर का लगाना, 24 सेशन भी देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, तो ऐसे में 2 रुपये 70 पैसे राउंड फिगर 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर 370 रुपये की पुट ऑप्शन खरीदारी करके चल सकते हैं। और मैं मान रहा हूँ कि अगर गिरावट आती है तो 10 से लेके 12 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं इस पुट ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर बेहद कमज़ोर है, बाजार की वीकनेस के साथ हो सकता है कि स्टॉक आपको और भी बढ़िया गिरावट दिखाए। तो ग्लेनमार्क 370 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से स्टॉक पसंद है, लगातार पसंद रहा है, काफ़ी बार इससे पहले भी की है, लेकिन स्टॉक की ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लाइमलाइट में नहीं आता है। सांघवी मूवर्स यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर मुझे बहुत बढ़िया लगता है। इनफैक्ट अगर आपको स्क्रीन पर इस स्टॉक का जो लंबी अवधि का चार्ट है वो अगर मैं दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि बाजार की गिरावट में इस स्टॉक के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा, और लगातार अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड जैसे हैं। और मैं मान रहा हूँ कि स्ट्रांगली मानता हूँ कि यहाँ पर फंड्स जो हैं लगातार इस स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे हैं, जिसके चलते आप देखिए इसकी लंबी अवधि का चार्ट आपके सामने लेके आता हूँ कि किस प्रकार की टेक्निकल स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। 3-3.5% की तेजी के साथ ये
शुक्रवार को बंद हुआ है। और फिलहाल जो 3 महीने का चार्ट आपने देखा था, इसके हिसाब से अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ मुझे बढ़िया लगती है, तो कन्विक्शन यहाँ पर आ रहा है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आज बताया तो स्टॉक को आज ही खरीदारी करनी है, इसको अपने रडार पर रखें। जब आपको थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ी सी गिरावट दिखाए, तब इस स्टॉक को अक्यूमुलेट कर सकते हैं और ब्रेकआउट आएगा तो बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो लक्ष्य और टारगेट्स मुझे समझ में आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको इस स्टॉक को करीब करीब 1 महीने का समय देना, और 1 महीने का अगर आप समय देंगे तो ये 237 के आसपास जो सांघवी मूवर्स मिल रहा है, ये 270 और इनफैक्ट 300 रुपये तक के स्तर आपको दिखा सकता है। टेक्निकली एक बार चार्ट भी जरूर देखिएगा, सांघवी मूवर्स खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पर सांघवी मूवर्स यहां पर अच्छी तेजी आती हुई नजर आ सकती है अगले 1 महीने के होल्डिंग पीरियड पर। चलिए, टेक्निकल चार्ट्स पर मैंने अपनी तरफ से स्टॉक चुना है JSW स्टील का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो भी हमारा अनुमान था, उसके हिसाब से नंबर्स कमजोर आते हुए दिखे हैं, और ये इसलिए क्योंकि अदर एक्सपेंसेस भी अगर आप देखें तो लगभग 72% यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट टॉप लाइन जो हमारा अनुमान था 38,700 करोड़ रुपए का, उसके मुकाबले 38,100 करोड़ आता हुआ दिखा है। और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले साल 36% थी, इस बारी 11% पर आती हुई दिखी है। कंपनी का मुनाफा भी 840 करोड़ के आसपास आया है, और जबकि हमारा जो एस्टिमेट्स था वो 1200 करोड़ रुपए का था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दोनों ही फ्रंट पर कमजोर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्राइडे के सत्र में जिस तरह का ओवरऑल आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूव आता हुआ दिखा, एक निफ्टी काउंटर JSW स्टील आप देखिए ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ ही बंद होते हुए नजर आए थे। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर वाइज कमजोरी है, साथ ही नंबर्स का जो गिरावट एक्सपेक्टेड है, उस वजह से यहाँ पर गिरावट ओवरऑल आपको इस काउंटर में आती हुई दिख सकती है। तो JSW स्टील बेच कर चलिए 565 रुपए के लक्ष्य के लिए, हायर साइड पर 591 रुपए, ये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और यहाँ पर मुझे एक स्टॉक पसंद आ रहा है टेलीकॉम स्पेस से आशीष, और वो है भारती एयरटेल का। आप देखिए कल से 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन शुरू होने वाला है, साथ ही इन्होंने जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट दिया है वो भी सेकंड हाईएस्ट है रिलायंस के बाद। और कहीं ना कहीं वोडाफोन का आपने पिछले बारी भी देखा, जो ट्राई का डेटा आया था 19 जुलाई को, उसमें भी वोडाफोन लूज आउट करता हुआ नजर आ रहा है सब्सक्राइबर काउंट पे, जबकि यहाँ पर भारती एयरटेल ने लगभग 10 लाख ग्राहक जोड़ते हुए भी दिखे थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर गेन्स की अब फाइट होती हुई नजर आएगी, और आगे चलकर 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में भारती एयरटेल की बड़ी भूमिका रह सकती है। तो मौजूदा भाव से आपको एक सिग्निफिकेंट अपसाइड इनकी अर्निंग्स पर भी आता हुआ दिखेगा, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस काउंटर को आपको अपनी लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो भारतीय एयरटेल खरीद कर चलिए, अगले 1 साल में आपको 820 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 15 से 20% के गेंस काफी कंफर्टेबली आपको इस काउंटर में आ सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल स्टॉक कैसा है जहाँ पर कन्विक्शन है कुशल का लगातार खरीदारी करेंगे 1 साल का व्यू बनाकर। अब 1 साल की बात है तो मैं देखिए जिस हिसाब से मुझे फंडामेंटली कंपनी पसंद आ रही है, 1 महीने का व्यू देना है। MNC फार्मा कंपनी, चर्चा काफ़ी बार कर चुके हैं, 2-3 बार रिपीटेटिव हो चुका है, हालांकि आबिट की तरह नहीं हुआ, लेकिन ये स्टॉक भी अब लगातार मेरे रडार पर बना रहेगा। बात सही है कि सिलेक्टेड फार्मा स्टॉक्स आपको वीकनेस दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक के चार्ट ऐसे भी है जहां पर ऑलरेडी बहुत बड़ा करेक्शन आ गया, अब स्टॉक्स में खरीदारी आ रही है। एस्ट्राजेनेका फार्मा यहाँ पर शुक्रवार के सत्र में भी देखें तो कुछ खरीदारी हुई है, और जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि 1 महीने का व्यू बनाएंगे तो करीब 10% तक के जो रिटर्न्स हैं, यानी ये 3000 का जो एस्ट्राजेनेका है 3300 के पार जाता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटली बेहतरीन है, खरीदारी करके चलेंगे। निवेश के लिहाज से खरीदना है जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लगातार जिस प्रकार से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती रहती है डिविडेंड के माध्यम से, जिस प्रकार की कंपाउंडिंग स्टोरी है, बिजनेस वर्टिकल्स में जिस प्रकार की ग्रोथ है, बिल्कुल स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए। काफ़ी बार इस शो के दौरान और पूरे चैनल पर हमने स्टॉक आपको रिकमेंड किया है, तो जिन्होंने खरीदा है वो तो कन्विक्शन के साथ होल्ड करें, जिन्होंने नहीं खरीदा है इनके लिए अभी भी मौका है। 12 महीने का समय दीजिए, 2800 के पार जाएगा और साथ में बढ़िया डिविडेंड भी मिलेंगे पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। बिल्कुल, तो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन यहाँ पर नजर रखिए, अच्छे नतीजे और आगे की जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी इंटैक्ट है। चलिए ICICI बैंक यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है निवेश के लिहाज से अगले 1 साल में। इनफैक्ट यहाँ पर अब जो है थोड़े चेंजिंग डायनामिक्स हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से। अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है जिस तरह के नतीजे ICICI बैंक के आते हुए दिखे हैं कि यही मार्केट लीडर हो सकता है इस कैटेगरी में। इनफैक्ट अगर आप कंपनी का मुनाफा देखिए 6,900 करोड़ रुपए पर आता हुआ दिखा है, जबकि स्ट्रीट का जो अनुमान था वो 6,210 करोड़ रुपए का
था। तो बॉटम लाइन भी शानदार रही है और साथ ही टॉप लाइन में वाइज अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे कंपनी की तो वहाँ पर भी अच्छी सपोर्ट देखने को मिली है। एंड एसेट क्वालिटी मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पर बड़ा सुधार होता हुआ दिखा है। GNPA 3.6% के मुकाबले 3.41% पर आते हुए दिख रहे हैं। तो एसेट क्वालिटी में सुधार है, लोन ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया है एंड ओवरऑल टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर भी कंपनी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है अनुमान से ज़्यादा। तो अगले एक साल के लिए 950 रुपए के टारगेट आपको ICICI बैंक में भी कंफर्टेबली आते हुए दिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी खबरों के दम पर, और यहाँ पर खबर आ रही है टाटा मोटर्स के लिए। दरअसल इनको DTC की तरफ से 1500 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो EVs और खासकर इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स को लगातार यहाँ पर ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे बड़ी पॉजिटिविटी इस काउंटर में आज के लिए बनती हुई नजर आ सकती है। पैसेंजर व्हीकल्स में तो कोई कह नहीं गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, बट लार्जली इस खबर के दम पर आपको टाटा मोटर्स खरीद कर चलना है। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 454.55 रुपए का है। 470 रुपए का टारगेट आज के लिए बनाना है। 447 रुपए नीचे साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी नहीं भूलना है। तो खबरों के लिए आज जो स्टॉक मुझे पसंद है वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। स्टॉक का नाम है गेल। यहाँ पर नजर रखिएगा क्योंकि इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है जहाँ पर बोनस शेयर पर ये विचार करेंगे। इसके चलते आज इसका असर देखने को मिल सकता है। 145 का लक्ष्य 138 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। पहला स्टॉक की लिस्ट में नतीजों के आधार पर चुना है डी-लिंक इंडिया। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, नतीजे भी बढ़िया हैं, जिसके चलते खरीदारी करिए। करीब 143-145 के लक्ष्य के लिए 135 यानी 2-2.5 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना। अगर आपकी खरीद से स्टॉक थोड़ा सा भी नीचे आता है तो एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए। 143-145 रुपये का लक्ष्य है। सिमिलरली अगर आप देखें तो हुतामा की के बाद शेषाशाही पेपर, यहाँ पर भी कंपनी के जो नतीजे हैं वो बढ़िया हैं, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि एक सर्ज, एक थोड़ी सी अपटेक यहाँ पर शुरुआती सत्र में देखने को मिल सकता है। लेकिन इन स्टॉक्स के साथ थोड़ा सा कॉशियस भी आपको ट्रेड करना है। यानी अगर ये प्री ओपन में आप देखें कि बहुत ज़्यादा ऊपर खुल रहे हैं, शुरुआत इनकी काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है, तो आज हो सकता है कि यहाँ पर जो है इनकी जो विक है वो लंबी बनती नज़र आए, इनकी जो शैडो है बड़ी हो, ऊपरी तरफ से थोड़ी सी स्टॉक फिसलते हुए नजर आए। तो 221 रुपये के लक्ष्य ध्यान में रखिए। इसके आसपास ओपनिंग होगी तो छोड़ दीजिए। जो एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ है वहाँ पर फोकस करके चलेंगे, लेकिन सेफर साइड 212 रुपये का स्टॉप लॉस जो है वो आपको ध्यान में रखना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जी शिपिंग। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन, इनफैक्ट काफ़ी लंबे समय के कंसोलिडेशन के ऊपर स्टॉक निकला है, बड़ा ब्रेकआउट दिया है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि आज अगर थोड़ी सी बिकवाली भी आती है, थोड़ा बहुत ऑफाइज होता भी है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। 468 रुपये के लक्ष्य के लिए 458-459 के आसपास की क्लोजिंग है। आप 450 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। लेकिन जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है और ब्रेकआउट हुआ है इस स्टॉक के अंदर, बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी शिपिंग मेरी तरफ से आखिरी स्टॉक। बिल्कुल, तो जी शिपिंग यहाँ पर खरीदारी करने के मौके आपको बन सकते हैं। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल खरीदारी का है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर आपको खरीदारी कर चलनी है। दरअसल इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है इंडियन गवर्नमेंट से 250 करोड़ रुपए का, और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम सप्लाई करने के लिए ऑर्डर है। तो डेफिनेटली बड़ी ऑर्डर विन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस काउंटर में आपको बेहतरीन मूव आज के सत्र में इस वजह से देखने को मिल सकता है। 266-67 रुपए की क्लोजिंग रही है। 275 रुपए का टारगेट बनाकर चलिए, 262 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है बंधन बैंक पर, जहां पर बिकवाली करने की राय है। आप देखिए इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे और अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं अब डाउनवर्ड मूवमेंट मुझे नजर आ रहा है। एंड लार्जली असम में जो फ्लड्स आते हुए दिखे हैं, अब ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ रही है कि कंपनी के जो ग्रॉस एनपीएज हैं वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इसके तिमाही नतीजे भी देखें तो लगभग 79 बेसिस पॉइंट से इनके ग्रॉस एनपीए भी बढ़ते हुए दिखे थे इस तिमाही में, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि एसेट क्वालिटी कंपनी की आगे चलकर काफी कमजोर हो सकती है। एंड खासकर बैलेंस शीट पर कंपनी का दबाव हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो लार्जली इन सब एरियाज में ये जो लोन्स देते हैं वो नॉन कोलैटरल वाले होते हैं, और अगर यहाँ पर डिफॉल्ट होता है तो बैड डेब्ट्स का जो आंकड़ा है वो कंपनी के लिए काफी हेविली बढ़ सकता है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लगभग 250 रुपए के टारगेट्स भी आते हुए नजर आ सकते हैं आगे चलकर। बट डेफिनेटली अभी जिस तरह का प्राइस है, मुझे लग रहा है कि इंट्राडे वाइज भी 274 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। 291 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इनफैक्ट आखिरी कॉल भी मेरा बिकवाली का है, और अगर आप कह सकते हैं इसको जोड़ी स्टॉक्स भी, क्योंकि आरबीएल बैंक यहाँ पर, बंधन बैंक जब भी टूटता है तो आरबीएल
बैंक में भी गिरावट हमें देखने को मिलती है। और फ्राइडे के सत्र में आप देखिए 3% से ज़्यादा की कट हमें आरबीएल बैंक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। लगातार हम आपको ट्रेडर्स डायरी में यहाँ पर गिरावट का रुझान दिखाते हुए नजर आ रहे थे और आप देखिए किस तरह का लेवल्स यहाँ पर अब आ चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी मौजूदा भाव से भी करीबन 15 से 20% तक की फर्दर गिरावट यहाँ पर आने को देखने को मिल सकती है आपको। इस वजह से आरबीएल बैंक बेचकर चलिए 89 रुपीज़ के टारगेट के लिए 93 रुपीज़ हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में हुतामा की पीपीएल, हमारा राजा बैटरीज के फ्यूचर्स में करेंगे बिकवाली और ग्लेनमार्क 370 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बढ़िया लग रहा है सांघवी मूवर्स, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी एस्ट्राजेनेका फार्मा और निवेश के लिहाज से खरीदना है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। खबरों का असर देखने को मिलेगा, गेल में डी लिंक में आएगी तेजी, शेषाशाही पेपर यहाँ पर 221 का लक्ष्य है। जी शिपिंग बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक्स सांघवी मूवर। जिस प्रकार का टेक्निकल सेटअप है, मैं मान रहा हूँ कि एक महीने के अंदर यहाँ पर 270 के पार जाने की क्षमता नजर आ रही है, खरीदारी करेंगे। चलिए बिल्कुल, मेरी तरफ से कैश स्पेस में है इंडिगो पेंट्स। जिस तरह से कच्चे तेल में थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी है, उस वजह से यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। और नतीजे जिस तरह के रिलायंस इंडस्ट्रीज से आए हैं, अनुमान से कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं, उस वजह से यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। साथ ही इन्फोसिस, यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। 1500 रुपये का जो पुट ऑप्शन है वो आप खरीद कर चलिए। खासकर टीसीवी जो है वो कंपनी की कमज़ोर आती हुई दिख रही है। टेक्नोपिक में जेएसडब्ल्यू स्टील चार्ट स्ट्रक्चर वाइज तो कमज़ोर है ही, और अनुमान से खराब नंबर्स भी यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, दोनों ही टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर। इनफैक्ट फंडा पिक के लिहाज से मुझे भारतीय एयरटेल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन भी कल से शुरू होने वाला है, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी अगले एक साल में आप पोर्टफोलियो पिक बनाकर चल सकते हैं। ऐसे बैंक के भी दमदार नतीजे आए थे, ये भी आप अपनी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं 950 रुपये के टारगेट्स के लिए। साथ ही खबरों के दम पर जो ऑर्डर विंस टाटा मोटर्स ने ली है, उससे डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सिमिलर केस है, पर बंधन बैंक और आरबीएल बैंक ये आज के लिए आज आपको बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज मेरा जो बेस्ट पिक है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील पर। नतीजों के बाद जेफरीज की भी अंडर परफॉर्म रेटिंग आती हुई दिख रही है और टारगेट 405 से 385 कर दिए हैं। मौजूदा भाव 582 रुपए का है। आज के लिए बिकवाली करके चलिए। 565 रुपए के टारगेट के लिए आज आपको बिकवाली करनी है। 591 रुपीज आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और लेवल्स का तो रिकैप हो गया है, पर इस बीच एक बारी एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं कि वहां पर किस तरह का रुझान बन रहा है। 70 अंकों की गिरावट के साथ हमने शो की शुरुआत की थी, अब आप देखिए ऑलमोस्ट 34 अंक की गिरावट ही रह गई है। तो निचले स्तरों से भी रिकवरी फिर से आती हुई दिख रही है एसजीएक्स निफ्टी पर, बट बाजार का जो मोमेंटम है वो किस तरह बैठेगा ये देखना काफ़ी अहम हो जाता है। डाउ फ्यूचर्स पर भी अब एक बारी नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ पर निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है, तो एक कोरिलेशन भी हमें आता हुआ दिखेगा। 80-90 अंकों की गिरावट जो है हम देख रहे थे डाउ फ्यूचर्स में जब स्टार्ट की थी, तो अभी 70-75 अंकों की गिरावट है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ग्लोबली अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स में भी रिकवरी आती हुई दिख रही है, बट लार्जली जिस तरह का मोमेंटम फ्राइडे के सत्र में आशीष हमें देखने को मिला था, उससे तो यही लग रहा है कि एसजीएक्स निफ्टी अगेन हरे निशान में भी आ सकता है। तो थोड़ी बहुत गिरावट के साथ शुरुआत होने के बाद रिकवरी भी एसजीएक्स निफ्टी पर देखने को मिल रही है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स यहाँ से कोई खास संकेत है नहीं, लेकिन उम्मीद है रिकवरी की, क्योंकि भारतीय बाजारों का सेटअप काफ़ी बढ़िया है। और ख़ासतौर पर देखें तो कुशल पिछले पूरे हफ्ते का एक बार रिकैप भी करना चाहिए। जिस प्रकार से अक्रॉस सेक्टर्स खरीदारी देखने को मिली, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या मेन स्ट्रीम स्टॉक्स में भी जिस प्रकार से रुझान देखने को मिला, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय बाजारों का जो सेटअप है वो बाय ऑन डिक्लाइंस वाला हो चुका है। बिल्कुल पहले जो है सेल ऑन राइज की बात करते थे बाजार में सब लोग, अब बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है दोबारा से फोकस में आ रही है, जिसके चलते इन स्टॉक्स पर भी और इंडेक्स पर भी आपको नजर रखना है। लेकिन ये जो रिकवरी है ये कितनी आएगी, या फिर हो सकता है कि आज थोड़ी सी गिरावट के साथ हफ्ते की शुरुआत हो, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु भंडारी के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। हफ्ते की शुरुआत है और जैसा आप कह रहे थे रिकवरी है, बाय ऑन डिप्स का तो मूड माहौल बना हुआ है, बट इवेंट्स के लिहाज से देखिए बहुत ही बड़ा हफ्ता है। हमारे बाजारों के लिए एक्सपायरी भी है, नतीजे ढेर सारे आने वाले, ग्लोबल मार्केट्स के लिए फेड की पॉलिसी पर भी नजर है, तो थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट है, बट अच्छे मूड माहौल में है बाजार। इंपॉर्टेंट लेवल्स होल्ड करें। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।